ओम शांति। स्वयं ईश्वर सिखाते हैं सहज राजयोग। उसका पाठ हम आज तीसरा कर रहे हैं और हम इसमें राजयोग के बारे में देख रहे हैं कि वर्तमान युग में राजयोग, आज का जो समय चल रहा है, ऐसे समय पर राजयोग क्या होगा, वर्तमान युग की विशेषताएं, इसमें हम उन्हें बताएंगे कि वर्तमान समय की विशेषताएं क्या हैं, वर्तमान युग की विशिष्ट विशेषताएं वातावरण में चारों तरफ क्या है, तनाव, व्याप्त तनाव है, जो शहरीकरण, वाहनों और कारखानों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण, आधुनिक जीवन की व्यस्त गति जैसे कारकों के कारण आज का जो वातावरण कितना दुखदायी बन गया है। तो ये जो हमारा क्या है, आज का वर्तमान युग की विशेषता है कि ऐसे समय पर हमें राजयोग की जरूरत है। बिना राजयोग के आज के इस वातावरण के तनाव से, शहरीकरण से, वाहनों से, कारखानों से, ध्वनि प्रदूषण से और सारे प्रदूषण है नहीं, उन सब कारणों को दूर करने के लिए सहज राजयोग अति आवश्यक है। दूसरा है इसमें जीवन शैली और आजीविका में परिवर्तन। आज हमारी जीवन शैली और जीविका को कमाने की जो विधि है, उसमें बहुत बड़ा अंतर, परिवर्तन आया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण जीवन जीने आज साइंस के साधन और इतना विज्ञान उन्नति कर गया है कि जीवन जीने और आजीविका कमाने के तरीकों में तेजी से बदलाव आया। बहुत जल्दी परिवर्तन आया है, बहुत तेजी से, जिससे गजेट्स में क्या आ जाते हैं हमारे पास। आज हमारे जितने भी साधन हैं, आज गुणा करना भूल गए हैं, बात करना भूल गए, जमा घटा भूल गए, क्योंकि कैलकुलेटर आ गया। और कैलकुलेटर आया था वो एक था, परंतु जो ये मोबाइल आया, मोबाइल ने कैलकुलेटर भी गुम कर दिया, घड़ी भी गुम कर दी, सारा कुछ कैलकुलेटर के अंदर, मोबाइल के अंदर हो गया। ये जितने भी विज्ञान के, मोबाइल तो याददाश्त भी गुम कर दी, सब कुछ याद नहीं रहते, किसी को फोन नंबर याद नहीं रहते। मोबाइल गुम हो जाए या मोबाइल ना रहे अपने हाथ में तो हम किसी को फोन नहीं कर सकते। कोई एक आधा जो परिवार का मेंबर होता है उसका नंबर याद रह जाए, नहीं तो वो भी याद नहीं रहता। कईयों को तो अपना नंबर भी याद नहीं रहता, क्योंकि उन्हें खुद डायल करना नहीं पड़ता, कभी बताना पड़ता है तो वैसे बता देते, तो कॉल कर देते हैं आपको। तो मतलब इतने गजेट्स के आधार पर आ गए हैं, गजेट्स पर निर्भर करते हैं और बढ़ गई है, और जीवन का तरीका अधिक एकदम मशीनी हो गया है, यांत्रिक हो गया है, जैसे मशीन की तरह चल रहे हैं। उसमें कोई भावना ही नहीं रही, कोई प्यार नहीं रहा, कोई स्नेह सहयोग की बात नहीं रही है। और उसके कारण क्या हो गया है, तीसरा पॉइंट, कि तनाव और तनाव, टेंशन्स बढ़ गई हैं। सारी दुनिया इतनी टेंशन में आ गई है। आधुनिक जीवन की विशेषताएं निरंतर तनाव और तनाव, सबको तनाव है, टेंशन, समय कम है, काम इतना ज्यादा है, समय कम है, जिसके कारण जल्दबाजी में निर्णय लेना पड़ता है और व्यक्तियों और राष्ट्र के लिए और अधिक परेशानियां होती हैं। अब जो जल्दी निर्णय करेगा, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, और जो उसके अपने लिए भी और परिवार के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, समाज के लिए भी वो परेशानी का कारण बन जाते हैं। उससे अधिक परेशानियां होती हैं, जिसके कारण राजयोग की आज क्या है, आवश्यकता है। राजयोग के लाभ से परिचित करा रहे हैं कि राजयोग का अभ्यास करने से आंतरिक शांति और सुकून मिलता है, जिससे मानसिक आराम मिलता है और शांत और निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। समाज में योगदान, राजयोग आपसी प्रेम और सम्मान को बढ़ावा देकर संघर्ष को कम करने और शांति और कानून को बढ़ावा देकर समाज की बेहतरी में
योगदान देता है कि हम आपस में एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को सहयोग दे, इस प्रकार की भावना को जागृत करने में सहयोग देता है। उसका आधार क्या होता है कि हम सब आत्माएं एक परमात्मा की संतान हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम एक ही घर से आए हैं, एक ही घर हम सबको जाना है। ये एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जहां लोग स्वाभाविक रूप से शांतपूर्ण, प्रेमपूर्ण और कानून का पालन करने वाले होते, सब नियमों पर चलने वाले होते, नियम तोड़ने वाले नहीं। हमें राजयोग अपने ऊपर नियमों के आधार से चलना सिखाता है। आदर्श समाज के लक्षण। राजयोग से प्रभावित समाज में लोग पवित्र, सुखी और स्वस्थ होने के साथ साथ सक्रिय भी होते हैं, प्रभावी और सतर्क भी होते हैं, कुशल और मिलनसार होते हैं। ये मानवीय संबंधों को बेहतर बनाता है। राजयोग हमारे आपस में एक दूसरे से मानवीय संबंध है उनको बेहतर बनाता है, सहन शक्ति बढ़ाता है, चिंताओं को कम करता है, सद्भावना का माहौल को बढ़ावा देता है। स्वर्ण युग प्राप्त करना। अंततः राजयोग का लक्ष्य एक स्वर्ण युग या देवीय संप्रभुता वाली दुनिया लाना है, जहां हर कोई प्रकृति के फलों का आनंद लेता है और सद्भाव में रहता है। और प्रकृति के हर फल का, चाहे वो वायु हो, चाहे वहां से वातावरण की शीतलता है, जो भी है, मतलब वातावरण की पवित्रता है, मतलब हर चीज को वो पूरी तरह एंजॉय करता है क्योंकि वो समझता है और सद्भाव रहता है हर एक के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, उसके मन में प्रकृति के प्रति उसके मन में कोई भी ऐसा भाव नहीं आता जिससे प्रकृति के किसी तत्व को, किसी मनुष्य आत्मा को, किसी पशु पक्षी जीव आत्मा को किसी भी प्रकार का कष्ट या परेशानी हो। और अच्छी तरह समझने के लिए आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।